साथियों, इसमें एक और ही बहुत ही चिंताजनक जो विषय ये भी है कि जो राजेश डांगी है, आप सभी को बता दूंगी, राजेश डांगी ही हैं जिन्होंने कई सारे लाइसेंस फर्जी बनाए हुए हैं, जिनको वो ठेका दूसरे माध्यम से दिलवाता है और फिर जो है अपने आप बैकफुट में हट जाता है। आपने ये कुर्सी घोटाले वाला मामला भी देखा, इसमें भी सेम यही चीज हुई कि लाइसेंस किसी और के नाम पे इशू है और काम ये कर रहा है। वो आपने देखा कि उसने सीधे आरोप लगाए हैं इन पे। तो ये जो मिली जुली और जिस तरीके से, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की जानकारी निकली है, जो पकड़े गए हैं ना जाने कितने सारे जो अभी तक नगर पालिका में काम हुआ है उन सभी में भ्रष्टाचार मिलेगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने कितने भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं और कितने कितने फर्जी लाइसेंस इनके द्वारा बनाए गए हैं, जो बार बार जो है सेटिंग करके ठेके लेता है और पूरे तरीके से जो है असंध नगर पालिका को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में लगा हुआ है। यही हमारा आज का मेन मुद्दा है। इनकी जो जांच होनी चाहिए, इनकी चल अचल संपत्ति जितनी भी है उसकी जांच होनी चाहिए और जो अमित डांगी जो उनके साथ है उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या चल अचल संपत्तियां हैं, क्या कुछ है इनका, तब जब इस चीज में आने से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है। तो ये सभी जांच के विषय हैं, जांच होनी चाहिए और पूरे असंध को ये पता चलना चाहिए कि ये असंध में क्या हो रहा है, कौन कितनी भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। जो पूरे असंध हलके में जो एक मुद्दा पिछले लंबे समय से चल रहा है, महीना होने को आया है, और मुद्दा था कुर्सी घोटाले का। कुर्सी घोटाला वो घोटाला जो सिर्फ भाजपा की ना सिर्फ पोल खोल रहा है कि जो नारा देते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो किस तरीके से खा के वो हजम कर चुके हैं कि इतना समय चला गया है और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली कि इतना लंबा समय इसमें क्यों लग रहा है। साथियों, ये हमने ग्राउंड लेवल पर जब हम गए, लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्या इस नगर पालिका में है कि इस पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ के विधायक उनसे डरते हैं, सारा सिस्टम उनसे डरता है, ऊपर से नीचे तक इतना समय जो लग रहा है, इसका कारण क्या है। तो जब हम पहुंचे तो हमने एक फोटो जो है, फोटो आपके सामने दिखाना चाहेंगे जिससे आप समझ सकेंगे, आपको जिसको समझने में आसानी होगी कि क्यों इस चीज में इतना समय लगा। साथियों, ध्यान से ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे विधायक जी हैं। विधायक जी के साथ जो राजेश डांगी जी, जो मुख्य आरोपी, सुनने में आपने देखा ही होगा जिस तरीके से आरोप इन पे लगे हैं। जब कुर्सियां हटी थी उस समय भी जो मजदूरों ने जिन्होंने उन कुर्सियों को हटाया था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये ऑर्डर हमसे कुर्सी हटाने का जो है राजेश डांगी ने दिया था। उनके साथ ही एक और चेहरा आपको दिखने को मिल रहा होगा, अमित डांगी का। जो ये दो चेहरे जो हैं आपने देखे, जो दो चेहरे हैं, अमित डांगी और राजेश डांगी, ये कितने बड़े चेहरे आप देख सकते हैं कि कार्रवाई करने में क्यों वक्त लग रहा है, क्योंकि विधायक जी के खास हैं। और ये भाजपा का जो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये उनकी पोल को खोल रहा है कि किस तरीके से जो हमारे बंदे होंगे वो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। और ये देख लीजिए आप, तभी ये इतना वक्त लग रहा था। सारा असंध भी चिल्ला चिल्ला के यही गुहार लगा रहा था कि कब इनको अंदर डाला जाएगा, कब किसी को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कारण सिर्फ एक, इसके अलावा एक और फोटो हम आपको दिखा देते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले यही हमारे इसके नगर पालिका के ये कार्यकर्ता ये गए हुए वहीं पर बेचारे विधायक जी के पास, साफ मिल जाए। मैं आपको दिखाता हूं फोटो, देखिए आप ये भी, ये देखिए कि विधायक जी हमें बचा लो, ये गुहार लगाते हुए विधायक जी हमें बचा लो। तो ये किस तरीके का सिस्टम, जब सारे ही विधायक और जब पार्टी के साथ मिले हुए लोग हैं तो कैसे इंसाफ मिलेगा। या तो फिर ये है कि ये सारे इसमें मिले जुले हुए हैं तो आने नहीं देंगे नाम। लेकिन ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जहां एक गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे करके, पैसा जोड़ करके नगर पालिका के द्वारा किस तरीके से कुर्सी बेंच लगवाने का काम करते हैं, लेकिन वो बेंच भी, वो कुर्सी भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। जिस तरीके से असंध में भ्रष्टाचार की तूती बोल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो असंध में ये कारनामा माननीय विधायक की मौजूदगी में हुआ तो ये साफ साफ इशारे करता है उनके जो साथी, जो उनके साथ, शायद अब विधायक जी खुश हो गए होंगे इलेक्शन में, शायद जो है हमारे विधायक जी इलेक्शन में मदद से खुश हो गए होंगे तो कह दिया होगा कि करो जो करते हैं। उन्होंने अपने ये चीजें कर दी हैं।
तो इसी के खिलाफ आज इतने दिन हो चुके हैं। कार्रवाई बहुत घूमने फिरने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्शन कोई नहीं है। एक्शन कोई नहीं है। उसी एक्शन के खिलाफ जो कहते थे जीरो टॉलरेंस, टुवर्ड करप्शन, तो आज करप्शन के लिए जो 100% टॉलरेंस चल रही है, पूरा सब कुछ उनको सहयोग दिया जा रहा है, विधायक जी मीटिंगों में बुला रहे हैं, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ही जो है हमारे लिए बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, पूरे असंध की जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसी के खिलाफ आज हम फिर यही विधायक जी से एक विनती लेकर के आए हैं कि हो सकता है कि आपके वो खास होंगे, लेकिन यहाँ की जनता जो मेहनत करके, जो गरीबी से जूझ के जो आपको पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, उनसे ज्यादा जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए। तो आप असंध के लिए खड़े होइए, आवाज उठाइए और इनको जल्दी से जल्दी बाहर का रास्ता दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।